अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। एक बार फिर से कॉलोनी रिजल्ट आपको दिखाने आया हूँ। कुछ और न्यू करने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस बनती हैं, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने सब कुछ शेयर कर लिया हुआ है। अब बस आपको कॉलोनी का रिजल्ट दिखाना होता है। मैंने सर्दी के दिन शुरू हो गए, नवंबर की आज 19 तारीख है और काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, इसलिए मैंने पॉलीथीन से इनको कवर कर दिया है। मतलब पूरे केज को मैंने पॉलीथीन से कवर कर दिया है ताकि ठंडी हवा डायरेक्ट इनसाइड ना जा सके। और एक केज बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होती। दरवाज़ा है मेरे पास, ये सर्दी के दिनों में मैं बंद कर देता हूँ। इस तरह ठंडी हवाएं दोनों साइडों से नहीं आ पाती, इसलिए इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलते हैं अब बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए नए अंडे आ गए हैं और काफ़ी हेल्दी अंडे लग रहे हैं मुझे। अभी इनमें से कोई भी बच्चा नहीं निकला है। और अब चलते हैं अंदर। अरे डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। जितने भी छोटे बच्चे थे जिनके हेड के ऊपर काले निशान लगाए हुए थे मैंने, वो खुद जवान हो गए हैं और अब वो भी पेयर बनाने की सोच रहे हैं। बहुत जल्द उनका भी किसी ना किसी के साथ पेयर बन जाएगा और वो भी जल्दी ही ब्रीड करेंगे। सबसे पहले इस मटकी के अंदर देख लेते हैं। लास्ट टाइम इसके अंदर अंडे थे लेकिन बच्चे नहीं थे, लेकिन अब एक बच्चा आ गया है। अरे इसको हटाना पड़ेगा। निकलो भाई, निकलो निकलो, शाबाश। ये देखिए एक बच्चा और 5 अंडे पड़े हुए हैं, वो भी बहुत जल्द उनमें से भी बच्चे निकल आएंगे। मैं ज़्यादा इनको तंग नहीं करना चाहता क्योंकि सर्दी है और सर्दी की वजह से अगर माँ बॉक्स के अंदर नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये बॉक्स मैंने 2 बाद में लगाए और ये भी बाद में लगाया है, और ये वाले वही पुराने लगे हुए हैं। चलिए इनका रिजल्ट देखते हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था इस मटकी के अंदर बच्चे थे लेकिन बहुत छोटे थे, तो अब देखिए कितने बड़े बच्चे हो गए हैं। ये सारे ही बच्चे हैं। एक रेड आइस भी निकला है इसमें से और बाकी माँ पर गए हैं। 1 2 3 4 और 5 बच्चे हैं इस मटकी के अंदर। काफ़ी अच्छा रिजल्ट, और बहुत जल्द मतलब 1 वीक के अंदर बड़े भी हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। इस बॉक्स के अंदर 5 अंडे थे, लेकिन फीमेल ने सारे ही अंडे तोड़ दिए और बाहर फेंक दिए। मैंने अभी कुछ ही देर पहले देखा तो इसके अंदर कोई भी अंडा नहीं था। आई थिंक इनकी फाइट हुई होगी, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया होगा और उसने अंडे तोड़ दिए होंगे। ये प्रॉब्लम होती है कॉलोनी के अंदर, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। जब आपके पास इतने सारे बर्ड्स हो, इतने सारी मटकियां बॉक्सेस लगे हो, तो ये सब तो चलता है। और इस मटकी के अंदर भी एक बच्चा आ गया है। ये माँ उसके ऊपर बैठी हुई है। हटो। ये देखिए एक बच्चा छोटा सा, और पता नहीं 4 से 5 अंडे और भी होंगे। और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी एक बच्चा था। हटो। ये देखिए एक बच्चा, और अभी और अंडे हैं जिनमें से बाद में बच्चे निकल आएंगे। अरे 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 अरे, ओके ये डर गई है काफ़ी। तो ये है मेरी कॉलोनी का रिजल्ट। अब मैं सोच रहा हूँ 2 पेयर या 1 पेयर फैलो का लाकर भी छोड़ दूँ। फैलो बर्ड किस तरह के होते हैं ये मैं जल्दी ही शेयर करूंगा आपके साथ। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके यहाँ फैलो बर्ड्स पड़े हुए हैं जो अभी बच्चे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लाकर अपनी कॉलोनी में छोड़ दूँ। अगर कॉलोनी में नहीं तो ये वाला जो सेपरेट केज है इसके अंदर ही 1 पेयर में ला के रख लूँ, क्योंकि फैलो बर्ड और रेड आइस बर्ड और बर्जी बर्ड्स की एक जैसी ही केयर होती है, एक जैसी ही फीड खाते हैं, एक जैसी ही मेडिसिन दी जाती हैं और सब कुछ सेम होता है, सिर्फ उनका कलर का फर्क होता है। सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए आप इनकी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इनको मत खिलाइए। जिस तरह धनिए के पत्ते, पुदीने के पत्ते, इस टाइप का ग्रीन फूड सर्दी के दिनों में थोड़ा कम कर दें। और एग फूड आप ज़्यादा देने लगें। हर 4 से 5 दिन के बाद आप एग फूड दे सकते हैं, ताकि इनकी बॉडी को हीट मिलती रहे और सर्दी की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ये बीमार हो और ना इनको मोशन लगे। और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके परिंदे पर फुलाकर बैठ जाते हैं, फूले फूले से लगते हैं और एक जगह पर बैठे रहते हैं। बेसिकली उनको सर्दी लग रही होती है। जब भी परिंदे अपने बाल फैलाकर बैठ जाता है, मतलब फूला फूला मोटा मोटा सा दिखे, तो समझ आइए उसको सर्दी लग रही है, या फिर उसको बुखार हो रहा है, और बुखार की वजह से भी सर्दी लगती है। तो फौरन से आप केज के अंदर एक 100 वाट का बल्ब ऑन कर दें, ताकि बर्ड्स के केज के अंदर थोड़ी सी हीटनेस बन सके। इसके अलावा अभी तक मैंने कोई मेडिसिन यूज नहीं की, मतलब जब से सर्दी शुरू हुई है मेरे बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार तो अभी मोशन भी नहीं लगे, नहीं तो मेरे बर्ड्स को अक्सर मोशन लग जाते थे, जिसको रोकने के लिए मैं फ्लैजेल इंजेक्शन यूज करता हूँ। तो एक ही डोज देने से परिंदों का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, कितना ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है।
जितने भी बच्चे निकले हैं मुझे नहीं मालूम इनमें से कितनी फीमेल हैं और कितने मेल हैं। मैं फोकस ही नहीं रखता और ना ही फोकस रखने की ज़रूरत है। जब आप बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहेगी। इसलिए सिर्फ इनकी डाइट और इनकी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, ना कि किसी और चीज़ पर। सर्दी के दिनों में ये बीज मैं देता हूँ, लेकिन ज़्यादा सूरजमुखी के बीज ऑफर करता हूँ क्योंकि इनके अंदर ऑयल होता है, ऑयल गर्म होता है। इसको खाने से परिंदों को गर्माहट मिलती है सर्दी के दिनों में, तो ठंडक से भी वो बचे रहते हैं। उसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक्स मैंने रखे होते हैं और समुद्री झाग रखी होती है। ये एक फिश होती है जिसकी हड्डी होती है, ये इसकी हड्डी के अंदर कैल्शियम का सोर्स होता है जो परिंदों को बहुत ही फायदा पहुंचाती है। इसके ऊपर आपने मेरी वीडियो देख ली है। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था, बस यही था आज के लिए। होपफुली आपको रिजल्ट अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने हमारे बर्ड्स ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है और वीडियो के ऊपर भी मैं टाइप कर रहा हूँ। इसको आप ज्वाइन कर लें ताकि आपके बर्ड्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए ग्रुप बना लिया है मैंने, आप ज्वाइन करें और वहां पर परिंदों की प्रॉब्लम्स और उनके इश्यूज पोस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ ही देर में आंसर मिल जाया करेगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।